Audio Jungle. Audio Jungle. तो दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आ रही है मुझे कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य मैंने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना। वाह क्या बात है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं सहज उत्तेजना है, और हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबो जिसे भी डूबो। इसी कड़ी में आपको इत्तला कर दूं कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे हिमांशु भैया बगल में बैठे हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे बीच में कमल भैया बैठे हैं, तो आज बहुत बढ़िया लिखते हैं, इनसे भी आज सुना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द अपना रखें और हम सबको कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा करें। तो ये अच्छा, इसमें घोषणा करनी तो चलिए, बहुत अच्छा संयोजन इस घाट गोष्ठी का ये रहता है कि हम पिछले वर्ष भी मैं यहाँ आया था, और ये जो जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति के बीच में जा कर के जब हम कविताएं करते हैं तो उसका अलग प्रभाव, उसका अलग आनंद होता है। तो प्रकृति का मतलब बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जंगल, पेड़ पौधे, इस तरह से हम समझते हैं, घास पर बैठ जाइए तो प्रकृति। यह भी प्रकृति है, चूँकि नदी से नज़दीकी आपकी जो प्रकृति के साथ जुड़ने के साथ हम बहुत सहज हो जाते हैं। तो सहजता, मुझे उम्मीद है, जैसा कमल भाई का सुझाव भी था कि हम यहाँ बैठेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा सहजता महसूस कर रहे होंगे, बजाय कि आप कैमरे पर आते खड़े होकर के और बताते हैं मैं कैदी नंबर 512। उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सीधे सीधे कविताओं से आप जुड़ेंगे, सीधे अपनी बातचीत करेंगे, और ऐसा बिल्कुल हम बहुत फॉर्मल नहीं करेंगे कि कोई सुना रहा है बाकी लोग बुद्ध बने बैठे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अनौपचारिक ढंग से बातचीत करते हुए देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि यह गोष्ठी भी शानदार होगी, ऐतिहासिक होगी, और हमें हमेशा याद आएगी कि हमने इस घाट पर बैठकर ऐसे ऐसे गोष्ठी की थी, ऐसे ऐसे लोग आए थे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोबारा से चलता हूँ प्रियांशु तक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बनारस शहर ना बहुत अद्भुत है। मतलब भैया ने पिछली बार मुझे बोला था कि यहाँ से तभी जाओगे जब काल भैरव का सोटा लगेगा, तो काल भैरव ने मुझे सोटा लगा के भगा दिया यहाँ से। तो मैंने बनारस पे लिखी थी कुछ पंक्तियाँ, मैं वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। तो खुद को बनारस बनाना प्रिय, मैं तेरा ये गंगा किनारा बनूं, जिंदगी की सफर में तू मेरी बने, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। आगे का बंद सुनिएगा कि किसी मोड़ पे आते जाते कहीं, हाथ में हाथ हो और बातें कई, तो शर्माएगी थोड़ी घबराएगी, ये अधर कांप जाए जो छू लूं कभी, तू रूठे कभी तो मनाऊं तुम्हें, मैं हंसना हंसाना तुम्हारा बनूं, जिंदगी की सफर में तू मेरी बने, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं, मैं तेरा हमेशा सहारा बनूं। क्या बात है। अब चूँकि ये कार्यक्रम सबका है, तो मैं इस कड़ी में आगे सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे बीच बैठे हैं सुरेश सक्सेना जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने बुलाया हमारे सामने। हमारे अग्रज हिमांशु भैया का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। साल भर के बाद हम फिर सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं, वही पंचगंगा के घाटे, और वही कबीरा लिट फेस्ट आगे चल रहा है। मैंने बोला था वो एक पूंजीवादी विचारधारा है, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, या कोई किसी का 1 रुपया ढीला नहीं लगा है, खाली मन सा वाचा कर्मणा हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो वही है कि शुरुआत में सबसे पहले शुरू करते हुए मैं बताऊं कि काशी जो है वो किसी के भी साथ छूटती नहीं, काशी का व्यक्ति हो के रह जाता है।
मैं काफ़ी समय से काशी आने का सोच रहा हूँ। जब से सेमेस्टर पूरा हुआ तो लगा कि अब कौन ही काशी आना चाहेगा, क्यों ही आना चाहेगा, हो गया है सब खत्म यहाँ से। बाबा से फिर 1 महीना 2 महीना बाद अपने आप काशी लगता है, नहीं यार वो दिन अच्छे थे, काशी में होना चाहिए। तो काशी में हमेशा कुछ ना कुछ अनदेखा सा रह जाता है। तो एक वो काशी ने जाते हुए वक्त मैंने लिखा था कि कितना ठहरोगे यार, यही कुछ 7-8 दिन। तो यही कुछ 7-8 दिन काशी से मैंने बातचीत एक औपचारिकता के तौर पे है कि काशी और मेरी बातचीत हो रही है। काशी एक स्त्री के रूप में सामने खड़ी है कि कितना ठहरोगे यहाँ, मित्रवत व्यवहार। लगा यही कुछ 7-8 दिन। आगे मैं अब पढ़ के सुनाता हूँ कि युग बदल गया है, याद करके नहीं आते हैं अब। अनदेखी काशी। तो काशी ने मुझसे पूछा, मानो किसी प्रेमिका ने हाथ पकड़ के पूछा हो कि सब देख लिया काशी में। तो मैंने कहा नहीं, मतलब जो काशी निवासी हैं वो भी शायद काशी को पूरा नहीं घूम पाते। और काशी ना केवल नज़रों से देखी जाती है, आनंद चित्त की भूमि अंदर से देखी जाती है। तो नहीं, तो फिर क्या, फिर बहुत कुछ देखा। जैसे बाहर के लोगों को अपना बनाना, ये BHU ही सिखा देता है हमें। हम सब लोग आते हैं अकेले, तो बाहर के लोगों को अपना बनाना, दूर से खड़े होकर फिर पास आना। अभी वहाँ खड़े थे, आज फिर गोष्ठी में फिर पास बैठ गए। भीड़ में तन्हा गुम हो जाना, पंचकोशी परिक्रमा चल रही है, ढक के देते हुए आ रहे हैं। किसी की नादानी में शामिल हो जाना, प्रियंवत जी की वाहवा, सुंदरता, सब शामिल। अपने नज़रिए से दुनिया दिखाना। यहाँ काशी का अपना एक, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत नज़रिया है। सब गुरु हैं, चेला कोई है ही नहीं। प्रवासी पक्षी को दाना चुनाना, नाविक का भोर वो गाना सुनाना, सूर्योदय सी उसकी हंसी में प्रेम पा जाना, और काशी की गलियों में आलता लगाना, बेगम अख्तर की गज़लें गुनगुनाना, भारत हिंदू का उर्दू में नुक्ता लगाना, बिस्मिल्लाह की याद में सहनाई बजाना, प्रेमचंद की रूढ़िवाद पर आवाज़ उठाना, गुलमोहर का झड़ना और फिर खिल जाना। कैंपस पूरा गुलमोहर से भरा हुआ है। आँखों की पुतली ने देखा है बहुत कुछ। जैसा कि मैंने कहा था कि काशी जो है वो केवल आँखों से नहीं देखी जाती। आँखों की पुतली ने देखा है बहुत कुछ, अनदेखा है काशी में अब भी बहुत कुछ। अनदेखा है काशी में अब भी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हों। धन्यवाद प्रियंवत जी, आपका मैं आपको सौंपता हूँ। काशी के विषय में बहुत कुछ कहा आपने।